मैक्स पे हम लोग एक रेफरेंस मॉडलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि जो हमारे पास रेफरेंस है वो केवल एक साइड से, ठीक। तो देखते हैं किस टाइप का रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेन शेप ले रहे हैं जिसको हम फ्रंट व्यू से क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए, सेगमेंट्स रेशियो जितने भी हैं हमने यहाँ पे पूरी तरीके से 1 के अराउंड में रख दिए। राइट क्लिक करके हमने वैल्यू 1 कर दी इसकी, और अलाइनमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लें जैसा देना है। चाहे तो एक सेंटर के लिए हालांकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली हमने इसको कुछ इस फॉर्म में सेट किया। डायरेक्टली इमेज इस पे पुट करना चाह रहे हैं तो हमने फ्रंट व्यू को पे आके F3 पुट किया ताकि वो शेडिंग मोड में हमें नजर आए, है ना। जहाँ पे भी हमारी रेफरेंस है वहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ा सा कार्टूनिश कार टाइप की यहाँ पे दे रखी है ना, वो रेफरेंस में ले रहे हैं। Alt W प्रेस करें, इसका रेजोल्यूशन, इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल परफेक्ट रहे तो उसके लिए अपने यहाँ पे फिर से एक मॉडिफायर यूज कर रहे हैं, कौन सा, UVW मैप, है ना। जब भी रेफरेंस यूज कर रहे हैं एक बार UVW मैप अप्लाई करके चेक करें कि वो सही प्रोपोर्शन में है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हमने UVW मैप लिया। इसके अंदर हमें ऑप्शन मिल रहा है कौन सा, बिट मैप फिट, क्लिक कर रहे हैं। सेम इमेज हमें पुट कर लेनी है जो हमने इसमें ली हुई है। ओपन कर रहे हैं इसी इमेज को, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमें विड्थ हैवी दिख रही थी, अब ये सही प्रॉपर प्रोपोर्शन में दिख रही है, प्लेन पर आ रहे हैं। और एक्स्ट्रा पोर्शन हमारा यहाँ पे हाइट तो सही है इसकी, इस हाइट को यहाँ से मैनेज कर, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने अपने रेफरेंस को बैक कर दिया, है ना, ताकि अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो वो ग्रिड हमारी ऊपर नजर आ रही है, ठीक। तो मॉडल हमारा यहाँ पे मिड पे बनता हुआ दिखेगा हमें कहीं। राइट क्लिक करें और हमें कहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना है। तो हमने शेप पे अपने क्या किया, राइट क्लिक, कहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक। यहाँ पे हमें क्या ऑन ऑफ करना है, शो फ्रोजन इन ग्रे, ठीक। और हमें इसे क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है। यहाँ पे हमारी इमेज पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है, ठीक। अब किसी एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बेस्ट रेफरेंस हमारे लिए तब होगा जब हमें यही सेम रेफरेंस टॉप व्यू से भी मिल जाए और यही सेम रेफरेंस हमें लेफ्ट व्यू से भी मिल जाए। तो हम शेप को बहुत इफेक्टिवली और इजी वे में क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे कि उसकी पीछे डेप्थ कितनी है। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्टली इस पूरे पार्ट को फ्रंट व्यू से देखना है और बस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे इतनी डेप्थ होगी, है ना, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास इसकी डेप्थ की कोई रेफरेंस, ठीक। तो यहाँ पे हम इसके टायर से स्टार्ट कर रहे हैं। सिचुएशन के लिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप ले रहे हैं। ध्यान देना, जब भी हम लोग किसी भी 3D एप्लीकेशन में रेफरेंस मॉडलिंग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं कि जो रेफरेंस है हम एग्जैक्टली मैच कराएं उससे। रेफरेंस बस हमें एक प्रोपोर्शन दे देता है कि हमें इस प्रोपोर्शन में मॉडल रखें। दूसरा, एक तरीके से अलाइनमेंट दे देता है कि साइज इतना रखें, है ना। कभी कभार हम लोग बहुत एक्यूरेट करने पे जाते हैं तो मॉडल हमारा बहुत हाई पॉली चला जाता है। तो रेफरेंस को एज अ रेफरेंस की तरह यूज करें कि हमें यहाँ पे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारी मॉडलिंग को क्या करने वाला है, ईजी करने वाला है ना। तो यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल शेप लिया और टायर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें डेप्थ तो पता नहीं है, फिर भी हम अपने अकॉर्डिंग एक डेप्थ दिए दे रहे हैं इसमें, ठीक। Alt W प्रेस करके प्रोस्पेक्टिव में चेक करें तो ये डेप्थ हमारी टायर पे आती हुई दिख रही है। F4 ऑन करें ताकि हमें सेगमेंट रेशियो दिखे इसका यहाँ पे, और मॉडिफायर में आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसके सारे हाइट के सेगमेंट्स हम पूरी तरीके से खत्म करें, ठीक। और मेन यहाँ पे जो हमारा फ्रंट व्यू दिख रहा है, पीछे का वो रेशियो हमें नजर आए इसमें, है ना। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये एक्सरे फॉर्म में दिखे, ठीक। तो Alt X पुट करने पे हमें यहाँ पे देखो वो एक्सरे फॉर्मेट दिखाता है, ठीक है। हमने Alt X पुट किया, है ना, और हमें इसका एक्सरे फॉर्मेट यहाँ पे नजर आ रहा है। स्केल टूल लेते हैं, हल्का सा शेप के अकॉर्डिंग स्केल कर रहे हैं। पोजीशन एक बार और थोड़ी सी अलाइन करके अब देखें, लगभग ठीक ठाक सेंटर में। देखो बहुत एक्यूरेट टायर नहीं है स्केचिंग में, है ना, वो भी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है। हमें एक अंदाजा लेना है कि हमें इस फॉर्म में अपना यहाँ पे रेशियो रखें। बहुत हाई पॉली में हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो अभी सेगमेंट साइड्स के कितने दे रखे हैं, 18 के अराउंड में दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेशियो ले रखा है, अगर हमें लो पॉली में जाना तो 8 या 12 का कॉम्बिनेशन लें। तो बहुत लो पॉली में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन लिया साइड्स का, 12, ठीक। एंटर किया तो यहाँ पे 12 सेगमेंट्स का रेशियो दिख रहा है। F4 यहाँ पे भी ऑन करें ताकि फ्रंट व्यू पे हमें आउटपुट नजर आता रहे, है ना। स्केल टूल ले रहे हैं और इसकी थोड़ी सी विड्थ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। राइट क्लिक, डायरेक्टली यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर रहे हैं, है ना। 4 पुट किया, इससे हमें क्या मिलेंगे, फेस, यानी ड्रैग करके हम यहाँ पे इसके फेस को देखो क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन में, ठीक। तो हमने ये फेस लिया और इसी के बैक साइड वाला ये फेस लिया। कहाँ पे आ रहे हैं, एडिट पॉली में आ रहे हैं, सिंपली हम एक्सट्रूड पे जा रहे हैं। अब एक तरीका है कि हम डायरेक्टली बॉक्स पे एक्सट्रूड करें, दूसरा सिचुएशन है कि डायरेक्टली हम यहाँ पे इस पैनल पे क्लिक करें, है ना। क्लिक करके डायरेक्टली हमने कहा कि हम शेप को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। आ रहा है, जितना हमें स्केल करना हमने उतना यहाँ पे आके इसको प्रॉपर वे में क्या किया, स्केल किया। बहुत स्मॉल शेप है तो हमने फिलहाल यहाँ पे रखा। अब हमारी रिक्वायरमेंट स्केल की क्या कि जब हम y पे स्केल करें तो वो दोनों साइड से इक्वली क्या हो, स्केल।
लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। यूनिफॉर्मली तो कर दे रहा है, इसने स्केल कर दिया, लेकिन जब हम वाई डायरेक्शन पे स्केल करना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि सिमेट्रिकल इधर भी क्या करे, वो स्केल करे। तो सबसे पहले तो इसका अगर ध्यान से देखें कि जो ये फेस हमने ले रखा है किसी भी डायरेक्शन में जाए वो ऐसा कुछ भी बिहेवियर नहीं दे पा रहा है। ये तभी हो पाएगा जब ये स्केल का पाइवेट अपने आप कहाँ पे चला जाए, शेप के पाइवेट पे चला जाए, तभी तो ऐसा कर पाएंगे, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए हमें कोई पाइवेट नहीं डायरेक्टली चेंज करना है, लेकिन हम स्केल वैल्यू पे यहाँ पे देखो दिख रहा है, और स्केल के आगे यहाँ पे मैं एक पाइवेट वैल्यू दे रखी है, यूज पाइवेट पॉइंट सेंटर, है ना। क्लिक करेंगे और इसमें सेंटर वाले ऑप्शन पर आएंगे, ठीक, ये जो मिड पे दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन है, यूज सिलेक्शन सेंटर। तो देखो सिलेक्शन हमारा कहाँ पे अपने आप चला गया, सेंटर पे चला गया। क्या फायदा हुआ, यहाँ पे हम वाई को देखो स्केल कर रहे हैं तो वो हमारा वो प्रोपोर्शन क्या करा रहा है, काउंट करा आ रहा है। तो जब हम कंपोनेंट मोड में जाके इस टाइप की स्केलिंग कर रहे होंगे तब ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, जहाँ पे हमें इक्वली सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या करनी होगी, स्केलिंग करनी होगी। बाय डिफॉल्ट वो नहीं लेगा, हमें यहाँ पे स्केल कमांड पर आके क्या यूज करना होगा, यूज सिलेक्शन सेंटर, पाइवेट की पोजीशन। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको जितना भी स्केल करना हमने करा, वाई से हल्का सा हमने बाहर निकाला, Alt+W प्रेस करके हम अपने रेफरेंस पे आए, क्लिक करके देखें तो हल्का सा भी यहाँ पे F4 ऑन करें ताकि हमें वो सेगमेंट रेशियो नजर आता है, ठीक। फिर से हमने यहाँ पे 4 पुट किया और हम अपने पॉलीगन फेसेस पे आ गए। अंदर हमें एक और फेस नजर आ रहा है, तो सिचुएशन के लिए हमने यहाँ पे अब इसी हाइट में अगर हमें रखना है वो फेस, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि एक्सट्रूड हो, तो हमने हल्का सा उसे और एक्सट्रूड किया और स्केल कमांड लिया और फिर प्रॉपर वे में स्केल किया। अब हमने जब यहाँ पे स्केल किया तो फिर से एक इशू आ रहा है कि वो उसको वाई डायरेक्शन में फिर से स्केल कर दे रहा है, और हमें नहीं चाहिए। तो हम बहुत प्रॉपर वे में केवल देखो Z और X पे इतने टाइम क्लिक करेंगे तो देखो केवल वो Z और X पे क्या कर रहा है, हमारी शेप को स्केल कर रहा है, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जितना करना दिया, अब हमें लग रहा है वाई में करना चाहिए, लगभग हमने इतना वाई करा, तो बहुत हल्का सा उस शेप को हमने बाहर रखा हुआ है, दिख रहा है। Alt+W प्रेस करें जरा, यहाँ पे हम बाहर आके चेक करें, लगभग उस अंदर की रिंग के साइज के इक्वल चला गया है शेप हमारा, ठीक है। फिर से हमने 4 पुट किया, फेस हमारे सेलेक्टेड हैं और थोड़ा सा हमने स्केल कर लिया, अभी सही है। और एक्सट्रूड पे आ रहे हैं और डायरेक्टली हमने इनसाइड फ्रेम देखो क्लिक किया करके अंदर की तरफ हमें उसको क्या कराया है, एक्सट्रूड, ठीक। सेम वैल्यू पे हमें अंदर की तरफ फिर से फेस इंसर्ट करना, तो इंसर्ट कमांड पे आ रहे हैं, क्लिक करके हमने अंदर की तरफ फिर से एक फेस प्रॉपर वे में क्या किया और फिर से एक्सट्रूड कमांड लिया, बाहर की तरफ हमने देखो क्या किया, एक्सट्रूड, ठीक। स्केल टूल लिया और प्रॉपर वे में भी यहाँ पे हम स्केल करना चाह रहे हैं, तो हमने वाई और जेड में ही केवल इसको क्या किया, स्केल, और ये वाई वैल्यू थोड़ी सी और हमने क्या कर दी जितनी हम देना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा सेगमेंट रेशियो दोनों तरफ से हमें आता हुआ दिख रहा है। Alt+X ऑन करके देखें तो शेप हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। 4 पुट कर रहे हैं, ये पॉलीगन ये लिया, तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमें ये ब्लॉक्स पहले क्या करने थे, एक्सट्रूड करने थे। कैंसिल करते हैं, एक्सट्रूड में क्या है, डायरेक्टली वो एक्सट्रूड करेगा, है ना। हल्का सा हमें आगे से स्केल भी करना है, तो हम चाहते हैं एक्सट्रूड भी हो जाए और आगे का फेस थोड़ा सा स्केल भी हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, बेवल, है ना। क्लिक कर रहे हैं, बेवल देखो यहाँ पे एक्सट्रूड भी कर रहा है, ये देखो हमारा यहाँ पे एक्सट्रूड वैल्यू दिखा रहा है, तो एक्सट्रूड कमांड को हम बहुत थोड़ा सा वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ पे ये इन साइड वैल्यू से क्या कर रही है, देखो स्केलिंग भी डायरेक्टली कर रही है। तो एक ही टाइम में हम दोनों ही चीजें क्या कर पा रहे हैं, आ रहा है। तो आगे से फेस हमारा जितना हम चाहें स्केल हैवी कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, तो वैल्यू हमने नेगेटिव में पुट करी, लगभग ये पुट करी। Alt+W प्रेस करके देखें, कुछ ये शेप हमारा बता रहा है, तो कुछ इस फॉर्म में जैसा रेफरेंस दे रखा था। अब हमने यहाँ पे इसको सेट किया, फिर से एडिट पॉली में आ रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे अपने एडिट पे जा रहे हैं और हम स्विफ्ट लूप ले रहे हैं, एक सेंटर पे दे रहे हैं, एक बॉर्डर पे दे दे रहे हैं, जहाँ से भी हमें अपनी ज्योमेट्री को होल्ड करा, देख रहे हैं। इस साइड हमने कोई भी डिटेलिंग नहीं करी है, तो कोई इशू नहीं। Alt+W प्रेस करें, किसी भी एक ऐसे व्यू में आ जाए जहाँ पे हमें वो सिमेट्री की दिख रही है। इस साइड एक पॉलीगन्स हमने लिया, एक साइड हमने पूरा यहाँ पे देखो अपना क्या किया, सिलेक्शन में लिया और उसे डिलीट कर दिया पूरी तरीके से, आ रहा है, ठीक। यहाँ पे एडिट पॉली में आ जाएं, शेप को लगभग हम अपने ग्रिड के सेंटर से, सिमेट्री में हमें अलाइनमेंट में इशू क्रिएट ना हो तो उसके लिए हम एक बड़ा इजी पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एज पे आ रहे हैं और एक सिंगल बॉर्डर का एज ले लेते हैं, कोई भी एक सिंगल बॉर्डर का एज ले लेते हैं, तो पाइवेट अपने आप सिमेट्री में उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। हमने एक सिंगल पॉइंट लिया एज का और कहाँ पे आ रहे हैं, सिमेट्री मॉडिफायर पे आ रहे हैं, एस पुट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने सिमेट्री इस पे पुट करी, तो एस पुट करके सिमेट्री ली, डायरेक्शन गड़बड़ एक्स, तो हमने यहाँ पे क्या रखी, ये वाई और ये हमारी क्या दे रखी है, जेड। तो देखो एग्जैक्टली उसी जगह से उसका पाइवेट क्या हो रहा है, सिमेट्री में सेट होता हुआ दिख आ रहा है। कुछ इस फॉर्म में हमारा यहाँ पे मिरर पे आते हैं और अब अगर हमें थोड़ा सा कवर करना है पूरी तरीके से ताकि वो मर्जिंग हमें दिखाए इसमें, ठीक। सिमेट्री लगाने के बाद अब मॉडल हमें इसमें कुछ करना नहीं है, तो हमने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन, Ctrl+Z करते हैं। अभी एक सिचुएशन के लिए सिमेट्री रख लेते हैं, है ना। जूम करते हैं डायरेक्टली, अब इसके ऊपर हम क्या दे रहे हैं, टर्बो स्मूथ देते हैं,
तो शेप यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा राउंडनेस क्या करनी है, पुट करनी पड़ेगी, तभी वो होल्ड होगी वहाँ से ज्योमेट्री। तो हम फिर से एडिट पॉली पे आ रहे हैं। जब टर्बो स्मूथ कर रहे हैं तो ये शेप देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कैसा दिख रहा है, ऐसा नजर आता है ना। तो ज्योमेट्री अगर हमारी पूरी तरीके से क्वाड शेप में होगी, जहाँ पे वो 4 साइडेड एरिया बना रही होगी, तो उसका स्मूथ लेवल भी हमें कैसा दिख रहा होगा, हमेशा इफेक्टिव दिख रहा होगा। ठीक, तो उस सिचुएशन के लिए इसको पहले क्या करें, कवर करें। भी इसमें तो बहुत सारे फेस बनने हैं हमारे। ठीक, तो वर्टेक्स मोड में आ जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ पे कट कमांड पे आ रहे हैं। सिंपली यहाँ पे देखो हमने कट लगाया, सेंटर से इधर कट लगाया, ठीक, और ये वाला कट इससे कनेक्ट कर दिया, ये वाला कट हमने इससे कनेक्ट किया। देखो 12 सेगमेंट्स लेने का फायदा ये हुआ कि अपने आप एंड में हमें यहाँ पे क्या रेशियो मिल रहा है, क्वाड का रेशियो मिल रहा है। सारे फेस हमारे यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, 4 साइडेड नजर आ रहे हैं। ठीक, इससे क्या फर्क पड़ेगा जब हम इसको स्मूथ करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो जब हमने स्मूथ करके देखा तो यहाँ पे जो पॉलीगन्स का रेशियो बनना वो बहुत प्रॉपर आता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो इससे हमने कहा कि ज्योमेट्री के बिहेवियर पे बहुत फर्क पड़ेगा हमारा। अगर हम जहाँ पे भी मॉडलिंग यूज कर रहे हैं उसमें हम कोशिश करें कि पूरी ज्योमेट्री हमारी कैसी दिखे, क्वाड फॉर्म में आती है ना। सेगमेंट्स हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बढ़ा ले रहे हैं। तो सिचुएशन के लिए एडिट पॉली में है ही हम लोग स्विफ्ट लूप में ले रहे हैं और सेगमेंट्स यहाँ पे भी एड ऑन करते हुए जा रहे हैं। ये एडिशनल पॉइंट देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इससे हम इसकी इस डेप्थ को क्या कर पाएंगे, मैनिपुलेट कर पाएंगे। इन सारे पॉइंट्स पे देखो हम अपने सेगमेंट्स ऐड करते जाएंगे ताकि पूरी तरीके से ज्योमेट्री हमारे कंट्रोल में दिखे। हर तरफ से ज्योमेट्री हमारी क्वाड शेप में बन रही है, कहीं पे भी कोई ट्रायंगुलर शेप नहीं क्रिएट हुआ है ना। और अगर हम इसको टर्बो स्मूथ करके देखें तो जैसे हम चाह रहे थे शेप वैसा ही लगभग आता हुआ दिख रहा है। ठीक, टर्बो स्मूथ की प्रॉपर्टीज में इंटीग्रेशन कितना कर दें, 2 कर दें। F4 बंद करके देखें तो शेप हमारा कुछ ऐसा नजर आता है, आ रहा है। ठीक, और W प्रेस कर रहे हैं। अब हमें इतना हार्ड शेप नहीं रखना है, देन हम स्मूथ भी रख सकते हैं, सेगमेंट कम कर देंगे उसको। ठीक, तो फ्रंट व्यू पे आ रहे हैं अपने शिफ्ट के साथ हमने इसी की कॉपी निकाली, स्केल लिया और स्केल टूल से प्रॉपर वे में स्केल करके लगभग। ठीक है, अभी फिलहाल हमें नहीं लग रहा है कि इसमें हम टर्बो स्मूथ ऑन करें क्योंकि वहाँ पे भी इतना स्मूथ शेप नहीं दिख रहा है। बॉडी के स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या लेना है, देखो प्लेन टूल लेना है। ठीक, और प्लेन्स हमने यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेन सरफेस क्या करी अपनी प्लेन टूल, मूव टूल लिया और RW प्रेस करके इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर लें, Alt X करें ताकि हमें पीछे का डिफरेंस नजर आए। राइट क्लिक करें, कन्वर्ट को क्या कर दें, एडिटेबल पॉली करते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लें, वर्टेक्स, और अपने इस प्लेन के वर्टेक्स को देखो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, जो कार का हमारे डिजाइन है ना, यदि हमने। ठीक, 2 पुट करें, इससे हम क्या किस मोड में आ जाएंगे, सेगमेंट मोड में आ जाएंगे। तो हमने इसका ये वाला सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ क्या करें, कॉपी निकाल दें, तो सेगमेंट्स की क्या आ गई, देखो कॉपी आ गई। 1 पुट करें और अपने उस सेगमेंट्स के एंगल या वर्टिसेस का एंगल अगर हमें चेंज करना है देन हम चेंज कर सकते हैं। 2 पुट किया, सिंपली हमने यहाँ पे इसकी क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी, आ रहा है। 1 पुट किया और हम लगभग उसको जो है साइड से कवर कर, सही है। ठीक है, 2 पुट करते हैं और रेफरेंस होते तो इन एजेस को हम दूसरे व्यू से भी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अभी डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट से बस हम फ्रंट व्यू से बनाते चले जाते हैं। ठीक, 2 पुट कर रहे हैं और कॉपी बहुत हैवी डिस्टेंस पे कॉपी भी नहीं निकालने और बहुत पास भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारा कर्व मैच कर जाए। इन केस थोड़ा सा कटिंग हो रही होने दे, कोई इशू नहीं। ठीक, तुमने कहा कि ऐसा कभी कभार होता है कि कर्व से मैच कराने के चक्कर में हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स बन जाते हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। डिफरेंस के अकॉर्डिंग बस वो शेप उसी एरिया को कवर करे, 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, 2 पुट किया और हमने फिर से कॉपी निकाली, रोटेशन ले लें और अगर हम एंगल डायरेक्टली ऐसे ही चेंज कर लें, मूव टूल ले लेते हैं और यहाँ पे 1 पुट किया, लगभग हमने यहाँ पे एंगल ऐसा सेट किया। 2 पुट किया, फिर से हम एजेस मोड पे आ गए, 1 पुट किया और हम यहाँ पे 2 के साथ एजेस की कॉम्बिनेशन, हर बार शिफ्ट के साथ एज की हम एक तरीके से क्या निकाल दे रहे हैं, कॉपी, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस हम उसे एडजस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। एजेस का सिलेक्शन लेके उसकी सिंपली शिफ्ट के साथ क्या निकाल दे रहे हैं, कॉपी। बहुत पास और कर्व को हमने कहा कि बहुत मेंटेन नहीं कराना है हमें, लगभग वो हमारा वो शेप, वो एरिया बस कवर करे। कॉर्नर पे हमें लगता है कि थोड़े से सेगमेंट्स हमें एडिशनल ऐड करने पड़ेंगे, अदरवाइज
लगभग नीचे तक हमने पूरा ये शेप ले लिया। Alt W प्रेस करके देखें तो शेप हमारा यहाँ पे कहीं कुछ बनता हुआ दिख रहा है। एडिट पॉली में ऑलरेडी हम लोग वहीं हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया, 4 पुट किया। सारा फेस का सिलेक्शन लेके प्रॉपर वे में हमने इसको क्या किया, एक्सट्रूड किया। ध्यान रखना है कि एक्सट्रूड जब हम करें तो हमारा Alt X करके देखें अगर शेप ऐसा ना हो जाए, डार्क ना दिखे, मीन्स इसके यहाँ पे एक तरीके से नॉर्मल क्या हो गया, रिवर्स हो गया है ना। तो हमें सही डायरेक्शन में प्रॉपर वे में इसे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। तो हमें देखो इधर पॉजिटिव वे में हमने इसको क्या किया, एक्सट्रूड किया, ठीक। और जितना हमें चाहिए था डेप्थ हमने उतनी रखी, यस किया। अब एडिट पॉली से बाहर आए, शेप को फिर से अपने टायर के अकॉर्डिंग सेट करें। साइड का ये देखो स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, आ रहा है, ठीक। Alt W प्रेस कर रहे हैं और फिर से अपने इस ज्योमेट्री पे प्लेन टूल लेते हैं फिर से हम, और यहाँ पे हमने फिर से एक प्लेन लिया दो, ठीक। और ये विंडो के लिए लिया हमने, जो ये बॉडी का ये एरिया दिख रहा है कार का, है ना। Alt X किया ऐसे, और यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल हम क्या करते हैं, पॉली 1 पुट करते हैं। एक पॉइंट से हम इसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। पहले इधर से ले लेते हैं पूरा, 2 प्रेस कर लेते हैं और इधर से चलते हैं, 1 पुट किया और एडजस्टमेंट करते हुए रहते हैं। कॉर्नर का एरिया थोड़ा सा पास में शेप ले रहे हैं ताकि सही शेप को पूरा कवर कर पाए। ध्यान देना कि यहाँ पे ये पॉइंट अब हमारे क्या होंगे, इनसे कनेक्ट होंगे, मर्ज होंगे, है ना। तो उसी हिसाब से अब हम यहाँ पे पॉइंट लेते हुए चलेंगे। 2 पुट कर रहे हैं और सिंपली हमने कॉपी निकाली, स्केल कर लेते हैं हल्का सा अंदर की तरफ, मूव टूल और पोजीशन ओवरऑल 1 पुट कर लेते हैं और लगभग सही पोजीशन पे हमने इसको बैठाया। बाद में भी ये सेगमेंट्स हमारे रिमूव हो जाएंगे, हमें लगेगा अगर कि हमने ज़्यादा ले रखे, या ऐड हो जाएगा कि हमें लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें सेगमेंट अपना क्या करना है, ऐड करना है। अभी बस शेप को कवर करते हुए हम अपना एरिया बनाते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉइंट दिए हुए उसी के अकॉर्डिंग आसपास हम पॉइंट पहले से ले ले रहे हैं, देखो, ताकि इसी पॉइंट से क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा बाद में, है ना। 2 पुट किया और फिर से सेगमेंट रेशियो हमने यहाँ पे लिया, इतनी डिस्टेंस पे हमने ये वाला पॉइंट ले रखा है, ये और ये पॉइंट है जिसके इधर से 2 पुट कर रहे हैं, फिर से 1 पुट करके लगभग सेगमेंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर रहे हैं। 2 पुट किया, जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे हम पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बॉडी का स्ट्रक्चर देखो ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है ना। अब हमें सेगमेंट किधर ले जाना है ये इंपॉर्टेंट, ठीक। तो हम सेगमेंट को इधर ही ले जाएंगे डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे और बस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस ये ऐड करते जा रहे हैं। इधर से शेप अब थोड़ा सा नीचे लेते जा रहे हैं, यहाँ पे हमने दिया 2 पुट कर रहे हैं, ये सेगमेंट हमने फिर से लिया, 1 पुट किया और शेप को हमने कहा कि हम इधर की तरफ अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, है ना। ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, हालांकि शेप ऊपर भी है हमारा ये, है ना। और 2 पुट कर रहे हैं फिर से, एक अच्छे डायरेक्शन में, एक अच्छे फ्लो में अपने सेगमेंट्स का अरेंजमेंट करें, है ना। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप की मॉडलिंग में, हम कैसा रख रहे हैं। लगभग हमने यहाँ पे इस टाइप से इसका फ्लो मेंटेन रखा। जहाँ पे भी हमें लगा कि ज़्यादा हाइट दे दी या ज़्यादा पास में ले लिया पॉइंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो अच्छा रखें, ठीक है ना। अभी इतना ट्राई करना है ना, अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।